अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं एंड दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। तो अगर आप प्रिंसिपल के नाम पे गौर करें तो नाम क्या है? प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। तो फ्लोटेशन टर्म किसी चीज़ का पानी की सरफेस पे या किसी भी लिक्विड पे बहना या तैरना, यानी फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट कौन सी होती हैं? ऐसी चीज़ें, ऐसी अशिया जो किसी भी लिक्विड की सरफेस पे तैरती हैं, बहती हैं। तो जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डिप करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास दो कंडीशंस आती हैं। या तो वो ऑब्जेक्ट पानी के अंदर डूब जाएगी, ठीक है, या फिर पानी की सरफेस के ऊपर तैरना शुरू कर देगी। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ऐसे क्या वजूहात हैं कि एक चीज़ को कुछ चीज़ें जो पानी की में जाके डिप कर रही हैं, ठीक है, डूब गई हैं किसी भी लिक्विड में या पानी में, और कुछ ऐसी अशियाएँ जो कि पानी की सरफेस के ऊपर तैरना शुरू कर देती हैं। जिस तरह अगर हम आयरन नेल को, ठीक है, लोहे का बने हुआ जो कील है, उसको अगर पानी के अंदर डालें तो वो जाके पानी की बॉटम में बैठ जाएगा, यानी डिप कर जाएगा। जबकि इसके मुकाबले में अगर हम एक वुडन ब्लॉक लें या एक बैलून लें, एयरफिल्ड बैलून, तो उसको पानी में डिप करते हैं तो वो थोड़ी देर की बाद पानी की सरफेस पे आके पानी फ्लोट करना शुरू कर देता है, तैरना शुरू कर देता है। तो ऐसा क्या है कि वो जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंटली बिहेव क्यों कर रही हैं? या तो एक ही लिक्विड के अंदर नहीं है ना, एक ही लिक्विड में जाके डिप कर रही हैं। तो एक्चुअली ये सारी जो बात है वो रिलेटेड है बॉडी की वेट के साथ, ठीक है, और अप थ्रस्ट के साथ। अब अर्शिमीदेस प्रिंसिपल ने हमें अप थ्रस्ट से रिलेटेड बताया था। और अप थ्रस्ट क्या थी? एक फोर्स है, वो फोर्स जो कि लिक्विड लगा रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट पे। कब लगाएगा? जब ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर डिप किया जाता है तो लिक्विड ऑब्जेक्ट के पे ऊपर की जानिब एक फोर्स अप्लाई करता है, तो उसको हम नाम देते हैं अप थ्रस्ट का, या धकेल की फोर्स भी आप उसको कहते हैं, क्योंकि वो फोर्स ही पुश कर रही होती है ना किसी भी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो वही बॉडीज के सिंक करने और फ्लोट करने की रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। और दूसरा ऑब्जेक्ट के वेट पे। अब अगर इस प्रिंसिपल की स्टेटमेंट को देखा जाए तो स्टेटमेंट क्या है? अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस अ फ्लूइड हैविंग वेट इक्वल टू द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। कि कोई भी ऑब्जेक्ट उसी वक्त तैरेगा किसी भी लिक्विड की सरफेस पे जब उस ऑब्जेक्ट का वेट लिक्विड के वेट के बराबर हो, ठीक है, लिक्विड के वेट के बराबर होना चाहिए। इसको समझते हैं कि ऐसी क्या रीज़न है कि क्यों जो है वो ऑब्जेक्ट तैर रही हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स पानी की सरफेस पे और कुछ जो है वो जाके डिप करती हैं। तो ये तमाम बातें एक तो डिपेंड करती हैं उस बॉडी की वेट पे और दूसरा अप थ्रस्ट फोर्स पे, ठीक है। यानी बॉडी की वेट को आप रिलेट कर सकते हैं लिक्विड के वेट के साथ भी, और वॉल्यूम का भी आप तस्करा कर सकते हैं। जब आपने पढ़ा था पिछले लेक्चर में तो वहाँ पे वॉल्यूम को भी आप डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम के साथ भी रिलेशन था। क्योंकि यहाँ पे वेट की बात हुई है तो मैं वो वेट ही किसी से बात करती हूँ, फिर आप लोग कंफ्यूज होंगे। तो कोई भी ऑब्जेक्ट पानी की सरफेस पे तभी तैरेगा जब उसका जो वेट है वो अप थ्रस्ट फोर्स की निस्बत कम होगा या अप थ्रस्ट के बराबर होगा, ठीक है। और अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट अप थ्रस्ट की निस्बत ज़्यादा हो जाता है तो वो चीज़ डूब जाएगी, ठीक है, वो सिंक कर जाएगी। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। अब उसकी डिफरेंट एप्लीकेशन हैं। तो पहली जो एप्लीकेशन है वो है वुडन ब्लॉक, ठीक है। वुडन ब्लॉक को देखें तो आप देखते हैं कि जो सॉरी कि लकड़ी का जो पीस है, जब भी उसको हम पानी के अंदर डालते हैं तो पानी की सरफेस के ऊपर जो तैरना शुरू कर देता है, उसके अंदर डूबता क्यों नहीं है? तो उसकी वजह भी ये है कि क्योंकि उस वुडन ब्लॉक का जो वेट था वो कम था, या कम था ना, ठीक है, कम था किसकी निस्बत? लिक्विड की या पानी की जो अप थ्रस्ट,
ठीक है, जो फोर्स लगा रहा था लिक्विड उस वुडन ब्लॉक पे अपर डायरेक्शन में, जिसको हमने नाम दिया अप थ्रस्ट का, उसकी निस्बत कम था। तो तभी जो है वो ब्लॉक पानी की सरफेस के ऊपर तैरना शुरू कर देगा। फिर अगर इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन को देखा जाए तो आप शिप्स को देख सकते हैं कि शिप्स को अगर देखा जाए तो शिप्स को भी इसी तरह डिज़ाइन किया जाता है कि वो पानी की सरफेस के ऊपर तैर सके, वो डूबती नहीं है। हालांकि अगर देखा जाए तो उनका अपना भी वेट है, ठीक है, जिस मटेरियल की वो बनी हुई है। फिर उसमें क्या है कि उसमें लगेज भी है, सामान भी है, फिर उसमें पैसेंजर्स भी हो सकते हैं। तो इतने ज़्यादा वेट के बावजूद वो क्वेश्चन पैदा होता है कि उस सरफेस के ऊपर, पानी की सरफेस के ऊपर की फ्लोट क्यों कर रही होती हैं। हालांकि अगर हम देखें तो उनको डूब जाना चाहिए, लेकिन शिप्स को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है, कि शिप्स का जो वेट है, ठीक है, पूरा का पूरा वेट, अब पूरे का पूरा वेट कैसा होगा कि एक तो शिप का अपना वेट, फिर उसमें जो पैसेंजर या लगेज जो पड़ा हुआ है, तो वो कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वो पूरा वेट जो पानी की अप थ्रस्ट है उससे वेट कम हो, ठीक है, उससे वेट कम हो। तो यानी जो पानी अप थ्रस्ट फोर्स लगेगा वो अप थ्रस्ट फोर्स ज़्यादा होनी चाहिए, तभी तो शिप्स जो है वो पानी की सरफेस पे इजीली फ्लोट कर रही होती हैं। नेक्स्ट जो इसकी एप्लीकेशन है वो है सबमरीन। तो सबमरीन एक्चुअली जो है वो जंगों वगैरह में काम आती हैं, ठीक है, मिलिट्री पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती हैं। अब इसमें भी ये भी उसी प्रिंसिपल के तहत काम कर रही हैं। कौन से प्रिंसिपल के तहत? प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन के मुताबिक काम कर रही हैं। इनमें होता यह है कि इनमें भी टैंक्स होते हैं, वाटर टैंक्स होते हैं, जिनमें पानी को फिल किया जा सकता है। अब सबमरीन्स, अभी अगर हमने सबमरीन्स को पानी की सरफेस के ऊपर मार करवाना है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि हम उसके अपने वेट को कम कर देंगे, ठीक है, पानी की सरफेस पे बदलना शुरू कर देगी। और बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि सबमरीन पार्शली डिप्ड होती है, ठीक है, पार्शली फ्लोट कर रही होती है, या बिल्कुल वो पानी की तह में चली जाती है, उसको हम फ्लोट करवाते हैं पानी के अंदर उसको। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि अगर हम चाह रहे हैं कि वो पार्शली यानी हाफ पोर्शन उसका अंदर हो और हाफ पोर्शन पानी से बाहर हो, पार्शली फ्लोट करे, तो उस केस में हम कुछ इस तरह से उसके वेट को डिज़ाइन कर देते हैं, ठीक है। जो पानी है जो उसके अंदर चूँकि टैंक्स होते हैं ना, तो टैंक्स में से जितना हमें वेट रिक्वायर होता है उतना हम पानी उसमें फिल करवा देते हैं, और एक्स्ट्रा पानी हम उसमें से निकाल देते हैं और वो इजीली पार्शली फ्लोट करती रहती है। लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि वो पानी की सरफेस में चली जाए, बॉटम पे चली जाए, तो उस केस में हम यूँ करते हैं कि टैंक्स में पानी फिल करवा देते हैं, तो उसका वेट ज़्यादा हो जाएगा और वो बॉटम में चली जाएगी। तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, और इसी के बेस पे जो है वो कुछ चीज़ें फ्लोट करती हैं पानी की सरफेस पे, और कुछ जो पानी की अंदर डिप कर जाएंगी। और यहाँ से मुराद जस्ट पानी ही नहीं है, डिफरेंट लिक्विड्स, ठीक है, लिक्विड्स में पानी भी हो सकता है, लेकिन डिफरेंट लिक्विड्स के लिए ये एप्लीकेबल